दुर्ग पुलिस ने वर्ष 2025 का वार्षिक रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों की जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर अपराधों के त्वरित निराकरण, नशे के विरुद्ध सख्त अभियान और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024 में जहां 7,223 अपराध दर्ज हुए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 7,878 हो गई। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण प्रत्येक शिकायत पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया। वर्ष 2025 में बीएनएस और बीएनएसएस के तहत कुल 10,927 अपराध दर्ज हुए, जिनमें से 93% मामलों का सफल निराकरण किया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार सुपेला, भिलाई मिट्टी और फुलगांव, अंडा और रानी तराई थानों में चार्जशीट की दर 95 से 98% तक रही। नशे के खिलाफ अभियान में एनडीपीएस एक्ट के तहत 36% अधिक कार्रवाई की गई और करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा बच्चों को सुरक्षित परिजनों से मिलाया गया। रिपोर्ट कार्ड दुर्ग पुलिस की सक्रियता और प्रभावी कार्यशैली को दर्शाता है। क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां विगत वर्षों में अगर आंकड़ों पे देखा जाए तो 93% अपराधों का निराकरण हुआ है। हत्या के मामलों में एक को छोड़ के सभी मामले सुलझा लिए गए हैं। पुराने भी जो पेंडिंग हत्या के मामले थे उस पे पुलिस ने सफलता प्राप्त की गनियारी मर्डर में। जहां तक नशीली पदार्थों की बात है तो उस पर भी कार्रवाई हुई है और साइबर फ्रॉड और उसके अलावा परिवार परामर्श केंद्र और यातायात, इन सभी में इन्फोर्समेंट बढ़ा है। आने वाले समय में इस बात पे ध्यान देंगे कि डिजिटलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो, पेपर वर्क कम हो, साथ ही यातायात व्यवस्थित रहे, लोगों की जान कम जाए। इस बार बहुत प्रयास करने के बाद भी रोड एक्सीडेंट मार्जिनली बढ़े हैं। अगले वर्ष कोशिश यही रहेगी कि रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान कम जाए, इंजर्ड कम हो, और उसकी दिशा में हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। सर, कट्टा और चाकूबाजी लगातार बढ़ी है शहर में और आप लोग लगातार दुर्ग पुलिस पे निगरानी भी रख रही है ऑनलाइन खरीदी की, उसके बाद भी रुक नहीं रहे और ज्यादातर माइनर्स लेके घूम रहे हैं दुर्ग की सड़कों पे चाकू और कट्टा। उसको नए साल में किस तरह से रोकेंगे? ई कॉमर्स कंपनियों पे इस बार सख्ती बढ़ती जाएगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। नई चौकियों का भी कुछ प्रस्ताव है? हाँ, नई चौकियों का भी प्रस्ताव गया है। जैसे उर्ला में, शंकर नगर में, गया नगर में ये चौकियों के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। कुछ पुराने भेजे भी गए हैं, उनको परस्यू करके चालू कराया जाएगा। क्योंकि जो अपराधों का पैटर्न है, ऐसी बस्तियां जहाँ पे बसाहट ज्यादा है और आबादी का घनत्व ज्यादा है, उन जगहों पे क्राइम बहुत ज्यादा है, और ऐसी बस्तियां जिधर अभी थाने मौजूद है वहाँ क्राइम कम है। तो पुलिसिंग को अंदरूनी बस्तियों तक ले जाना जरूरी है जहाँ पे क्राइम होता है, और उसी पे फोकस करेंगे। कुछ नवाचार भी आने वाले समय में करने वाले हैं? निश्चित रूप से नवाचार जरूरी है। अब जैसे परिवार परामर्श केंद्र में पुरुषों की काउंसलिंग शुरू हुई, इस वर्ष हम लोग कोशिश करेंगे जो मोबाइल से एडिक्टेड बच्चे हैं उनके लिए डी एडिक्शन का भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे, ताकि क्योंकि परिवार में आपसी तनाव और लड़ाई झगड़े का और इवन कुछ केस में सुसाइड का भी कारण मोबाइल बन रहा है। तो एक समाज के लिए चिंतनीय विषय है। इसमें विषय विशेषज्ञों के साथ बैठ के एक ठोस पहल करेंगे ताकि जिले में एक अच्छी चीज मिल सके। मालवाहक गाड़ियों से अभी भी लोग ढोए जा रहे हैं और अक्सर एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। जी हाँ, ये समस्या है और इस वर्ष इन्फोर्समेंट बढ़ा है, परंतु जिस गति से और जिस तरीके से बढ़ना चाहिए उसमें भी अभी कमी है। इस बार पूरा करेंगे उसका। ठेकों के बाहर अक्सर देखा जाता है कि अपराध वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, चाकूबाजी भी वहाँ पे हो जाती है। तो ठेकों के बाहर क्या डेडिकेटेड रूप से 112 खड़ी रहेगी क्या? इस तरह कुछ सोच है क्या आगे? देखिए, ठेके से ज्यादा समस्या टाइमिंग को लेकर है। ठेके में अगर आप देखें तो शाम को 8 से लेके 10 बजे के बीच जब ठेके बंद होने का रहता है, उस समय चाकूबाजी या बाकी घटनाएं होती है। उन घटनाओं को रोकने के लिए जैसे इस बार त्योहार के मद्देनजर काफी सारी चेकिंग फ्रिस्किंग भी की गई थी। 112 की आवश्यकता इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा जरूरी होती है, जहाँ पे लोगों को विजिबल पुलिसिंग दिखनी चाहिए। और बाकी ये सब जो शराब की दुकान वगैरह है उन पे पुलिस की टीम, सिविल टीम भी काम करती है और लगातार उसमें हथियार पकड़ रही है।